दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। भारत अमेरिका निवेश प्रोत्साहन समझौता IIA। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोक्यो जापान में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या है निवेश प्रोत्साहन समझौते? यह निवेश प्रोत्साहन समझौता वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते को प्रतिस्थापित करता है। वर्ष 1997 में पूर्ववर्ती IIA पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, जैसे विकास वित्तीय निगम यानी DFC नामक नए संगठन की स्थापना, संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया कानून बिल्ड एक्ट 2018 के अधिनियमन के बाद DFC को पूर्ववर्ती ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी OPIC की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या है समझौते का उद्देश्य? DFC द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों जैसे ऋण, एक्टिविटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पूर्व बीमा संभवती परियोजनाओं और अनुदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के साथ सामंजस्य स्थापित करना। समझौता DFC के लिए कानूनी आवश्यकता है ताकि भारत में निवेश सहायता प्रदान करने का कार्य जारी रखा जा सके। यह अपेक्षित है कि IIA पर हस्ताक्षर से भारत में DFC द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी, जिससे भारत के विकास में और मदद मिलेगी। क्या है भारत में DFC की स्थिति? DFC या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां भारत में 1974 से सक्रिय रही हैं, जो कुल 5.8 अरब मिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी है, जिसमें से 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर अभी भी बकाया है। भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए DFC द्वारा 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। DFC ने उन क्षेत्रों में निवेश सहायता प्रदान की है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी वित्त पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, लघु और मध्य उद्यम वित्त पोषण, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा आदि। क्या है भारत अमेरिकी संबंधों की वर्तमान स्थिति? भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय क्षेत्रों एवं वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते अपसरण पर आधारित है। वर्ष 2015 में दोनों देशों ने दिल्ली मैत्री घोषणा जारी की और एशिया प्रशांत तथा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति दृष्टिकोण अपनाया। अक्टूबर 2008 में द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। साझेदारी से उन्नत स्वच्छ ऊर्जा पहल के अंतर्गत एक प्राथमिक पहल के रूप में अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा भारत सरकार ने संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है, जिसकी अभिकल्पना स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021 में US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की शुरुआत की गई। वर्ष 2005 में भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिए नए ढांचे पर हस्ताक्षर के साथ रक्षा संबंध भारत अमेरिकी रणनीति साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, जिसे 2015 में 10 वर्षों के लिए और अघोषित किया गया था। भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए हैं तथा 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन क्वाड को भी औपचारिक रूप दिया है। इस गठबंधन के हिंद प्रशांत में चीन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत अमेरिकी रणनीति संबंध को एक अलग आयाम पर पहुंचा दिया। यह 13 वर्षों में पहली बार था जब क्वाड के सभी 4 देश चीन को सशक्त संदेश देते हुए एक साथ एक मंच पर नजर आए। भारत के पास अब अफ्रीका में जिबूती से लेकर प्रशांत महासागर में गुआम तक अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच है। भारत अमेरिकी रक्षा में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार प्रौद्योगिकी तक भी पहुंच सकता है।
भारत और अमेरिका के बीच 4 मूलभूत रक्षा समझौते हुए हैं। भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता, सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। भारत अमेरिका ने आतंकवाद रोधी सहयोग पहल पर वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किए थे ताकि आतंकवाद का मुकाबला करने, सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण पर सहयोग का विस्तार किया जा सके। एक त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रांस नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अभ्यासों में शामिल है युद्धाभ्यास, वृक्ष प्रहार, रिमपैक, रेड फ्लैग। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है तथा भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। अमेरिका ने वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरिशस का स्थान लिया। पिछली अमेरिकी सरकार ने भारत के विशेष व्यापार स्थिति यानी जीएसपी को समाप्त कर दिया और कई प्रतिबंध भी लगाए। भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध के साथ इसका प्रत्युत्तर दिया। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नेशनल एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा पृथ्वी अवलोकन के लिए एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। क्या है भविष्य? भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। यह अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग अपने महत्वपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए करेगा। भारत और अमेरिका वर्तमान में सही अर्थों में रणनीति साझेदार हैं। परिपक्व शक्ति के बीच साझेदारी कभी पूर्व एकरूपता में नहीं परिवर्तित हो पाती। इसका सरोकार निरंतर संवाद के माध्यम से मतभेदों को दूर कर नए अवसर तलाश करने से है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।